हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हैं कि आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपीटी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है शाम को सॉरी सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलती है। या अगर आप मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइप आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, और आज है आपकी 2 तारीख, तो अच्छे से तैयारी को अपने करिए एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है क्या बताइए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका होता है मुमुक्षु। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका साथी हो तो चूरन का तत्सम शब्द क्या है। चूरन का तत्सम आपका चूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चूरन का तत्सम हमारा चूर्ण होता है। चलिए, सूर्य का अनेकाधिक शब्द नहीं है। वीर, माया, सूर्य, विष्णु, तो माया, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, सूर्य का अनेकाधिक शब्द माया नहीं होता। वीर, सूर्य और विष्णु जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, अनेकाधिक शब्द है। हाँ, इनमें से एक शब्द की पत्नी अशुद्ध है, बताइए किसकी। तो देखिए, टिप्पणी की सही है, ज्योत्सना की सही दी गई है, मार्तंड की सही दी गई है, भास्कर की वचन आपकी अशुद्ध दी गई है। ठीक है, क्लियर। भास्कर में ये वाला स लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों 5वां। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है क्या बताइए। तो आपका राइट आंसर अज्ञेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पी राइट होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम आपका अज्ञेय है। ठीक है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों है 6 नंबर। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश, कर्कश का विलोम आपका हो जाएगा साथियों विनम्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, कर्कश का विलोम हमारा विनम्र होता है। 7वां नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य है कौन सा बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, पर्वतों के शिखर, पर्वतों का शिखर ऊंचा है। पर्वत के एक मिनट, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। ठीक है, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध दिया गया। ठीक है, शुद्ध वाक्य दिया गया। चलिए, अब आते हैं आपका 8वां नंबर प्रश्न। उत्तर देगा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है कौन सा बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। रत्न, मोती, नकल या बचपन। तो यहाँ पे जो नकल दिया गया आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, रत्न, मोती, बचपन आपके पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को। नकल आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद गलत है। ठीक है, तो देखिए, इक ना, तो यहाँ पे राइट आंसर अधिक। अधिक जो आपका इक प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अधिक शब्द में आपका इक प्रत्यय अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, इसमें आपका मूल शब्द है, अधिक में आपका इक प्रत्यय है। दैविक में आपका इक प्रत्यय है, मानसिक में इक प्रत्यय है, और मौखिक में इक प्रत्यय है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन से को देखेंगे, आपका क्या दिया गया है। 10वां नंबर, हमें अपने अधिकारों का और कर्तव्यों के प्रति रिक्त स्थान चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति जो है मुहावरे द्वारा कीजिए। ठीक है, हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सजग रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों 11 नंबर। उत्तर दीजिएगा। अमर्ष एक है क्या। अमर्ष क्या है। तो अमर्ष की अगर बात करेंगे तो अमर्ष जो दिया गया है साथियों, अमर्ष एक संचारी भाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। क्रोध नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होने पर अमर्ष यानी कि संचरण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों 12 नंबर। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नववीच एक बर्छे पर उसको रोक दिया। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस क्या है।
तो इस पंक्ति में रस की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें जो है आपका वीर रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ विच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया, इसमें आपका वीर रस है। ठीक है, अगला आपका 13 नंबर, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो तमिश्रा, तमिश्रा जो है आपका रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रत्नगर्भा, अचला और धरित्री ये आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे रसा के, लेकिन तमिश्रा जो है आपका रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपका साथियों है 14 नंबर, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहा जाता है। चलिए 15 नंबर, सुंदरता में संज्ञा है कौन सी? सुंदरता, तो सुंदरता में आपकी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, सुंदरता में हमारी भाववाचक संज्ञा है। यह सुंदर विशेषण में ता प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, सुंदरता। अगला है आपका साथी है 16 नंबर, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, प्रणाम, प्रणाम की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर डी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, प्रणाम। अगला आपका साथी 17 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी होता है। ठीक है, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाली वर्तनी शुद्ध दी गई। ठीक है, क्लियर सही को, सही संधि दी गई है विद्या धन अर्थी, ऑप्शन नंबर बी वाली सही है, विद्यार्थी। अगला आपका 18 तद्भव शब्द है कौन सा? बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द आपका दिया गया यहाँ पे पात, पात आपका तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तद्भव शब्द का यहाँ पे पात। चलिए 19 नंबर है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो इसमें आपका जो है मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके रचयिता है सी वाले। ठीक है, क्लियर, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों आपका है 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विडोजा किसका प्राचीन शब्द है? विडोजा जो है किसका प्राचीन शब्द है? तो आपका राइट आंसर होता है इंद्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, विडोजा जो है इंद्र का प्राचीन शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, अंधी पीछे कुत्ता खाए, अंधी पीछे कुत्ता खाए लोकोकित का अर्थ है क्या? तो अंधी पीछे कुत्ता खाए, इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा परिश्रम का लाभ दूसरे द्वारा उठाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अंधी पीछे कुत्ता खाए लोकोकित का अर्थ हो जाएगा परिश्रम का लाभ जो है दूसरे द्वारा उठाना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों है 22 नंबर, चपल का विलोम क्या हो जाएगा? तो चपल का विलोम आपका हो जाएगा साथियों गंभीर, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथियों सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सब्ज बाग दिखाना यानी कि लालच देकर उल्लू बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लालच देकर उल्लू बनाना। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने दिए गए, राम घर गया उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा कैसे? तो राम गया और उसने माँ को देखा, ऐसा होगा ना, राम गया, राम घर गया उसने माँ को देखा। वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए और योजक शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम गया राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगला आपका साथी है 25 नंबर प्रश्न, उत्तर दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो स्त्रीलिंग वाला शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों आत्मा, आत्मा हमारा स्त्रीलिंग का शब्द होगा। ठीक है, हाथी पानी दही हमारे पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आत्मा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला आपका साथियों 26 नंबर, ज्यो ज्यो बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, वो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में रस की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, रस नहीं है अलंकार पूछा है, ज्यो ज्यो बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, पंक्ति में आपका विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ विरोधाभासी है कि जैसे जैसे श्याम यानी कि काले रंग में डूबते हुए जाते हैं वैसे वैसे उज्जवल यानी कि सफेद होते जाते हैं। ठीक है, तो आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला आपका 27 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? ठीक है, तो तत्सम शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कुकुर। ठीक है, कुकुर आपका जो है तत्सम शब्द है, क्लियर सभी को, कुकुर आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। कुत्ता पिल्ला कुकुर आपके तत्पुरुष होते हैं। 28 नंबर, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग,
अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग, तो अनुवाद में आपका अनु उपसर्ग लगा, ठीक है, अनुवाद में आपका अनु उपसर्ग लगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न को देखेंगे आपका 29 नंबर। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, या किसकी आत्मकथा है, तो यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के रचयिता आपके हरिवंश राय बच्चन जी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों है 30 नंबर। उत्तर दीजिएगा, आइटम क्या हो जाए, निम्नलिखित में से एक शब्द विधि का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा होते, निम्नलिखित में से एक शब्द विधि का अनेकार्थिक नहीं है, कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अवधि, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। विकल्प अवधि का विधि का अनेकार्थिक नहीं है, ठीक है, क्लियर सभी को। अवधि शब्द जो है विधि का अनेकार्थिक नहीं है, ब्रह्मा पद्धति कानून ये सभी आपके विधि के अनेकार्थिक हो जाएंगे अवधि को छोड़ के। अगला आपका साथियों 31 नंबर, प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे निर्वृत्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 32 32। त्रुटि सूचक विराम चिन्ह चुनिए, ठीक है, त्रुटि सूचक विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो त्रुटि सूचक विराम चिन्ह अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इसको हंसपद या त्रुटि सूचक विराम चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका साथ 33 33। सेवक का प्रत्यय शब्द क्या हो जाएगा, तो सेवक का प्रत्यय शब्द का देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा वृत्य, वृत्य जो है आपका सेवक का प्राचीन शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथ है 34 नंबर। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है, तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ, ये वाला वाक्य आपका जो दिया गया है शुद्ध वाक्य, ठीक है, मैं आज बहुत दुखी हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों है 35 नंबर। चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम है, क्या बताइए, तो चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का क्रम का देखा जाएगा तो साथ ही आपका हो जाएगा इंद्रव्रजा, वंश तालिका, वसंत तालिका, मध्यक्रांता, शार्दुल, विकृंदित, ये सभी जो आपके राइट आंसर है, ठीक है। चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का क्रम आपका हो जाएगा इंद्रव्रजा 11 वर्ण, वसंत तालिका 14 वर्ण, मध्यक्रांता आपके 17 वर्ण तथा शार्दुल विकृदिति आपके 19 वर्ड होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 36 नंबर। उद्धत का सही उपसर्ग शब्दांश चुनिए, ठीक है, उद्धत का सही उपसर्ग शब्दांश, तो उद्धत में आपका जो है उत आएगा ना, उत आएगा, सॉरी तो नहीं आएगा, उत आएगा, उत आएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हुआ, ठीक है। उद्धत में आपका जो है उत उपसर्ग लगा है, क्लियर सभी को। अगला प्रश्न आपका है 37वां प्रश्न। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है, प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है, तो आपका राइट आंसर साथियों कायाकल्प, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है, कायाकल्प जो पुस्तक है आपकी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ठीक, क्लियर है। चलिए जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, सभी जो है आपकी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, ठीक है। जय पराजय आपकी श्याम नारायण पांडे द्वारा काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 38 नंबर। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऋषि का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द आपका ऋषि का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 39 नंबर। नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिरी आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं स्वयं सिर ढूंढता है, ठीक है, सिर ढूंढता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है या नहीं, है ना। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं से ढूंढता है, इसके लिए सही मुहावरा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथियों है साथियों 40 नंबर। पूछा है पत्र का अनेकाधिक क्या है, तो देखिए पत्र का अनेकाधिक सबक का देखा जाएगा पत्ता हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 41। अंजर पंजर ढीले करना, तो अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे बुरी तरह मारना, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा आपका 42 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, तो आपका देखा जाएगा साथियों यहाँ पे क्षीर मयूर सफेद शीर्ष, सफेद आपका जो आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, क्षीर मयूर शीर्ष आपके क्या है तत्सम शब्द है, मयूर आपका सफेद जो दिया गया आपका तत्व शब्द है। अगला आपका साथियों 43 43। मार शब्द प्राची है किसका, बताइए, मार शब्द किसका प्राची है, तो मार जो है आपका
अनग अनंग अनंग का प्राचीन शब्द है, ठीक है। मार जो है अनंग का प्राचीन शब्द है। क्लियर सभी को? कामदेव का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 44 नंबर पूछा गया कौन सा वाक्य सही है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वाक्य आपका सही है? तो यहाँ पे देखिए, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाला आपका सही है। बैल और बकरी घास चरती है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चरता है गलत है, चरती है गलत, चरते हैं दोनों आपका अलग अलग है, तो आपका बहुवचन हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निर्वाह, तो नीह धन वाह हो जाएगा। निर्वाह में आपका नीह उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर हमारा निर्वाह है ना, एक मिनट, नीर ऊपर आपका र लगा है, नीर होगा, ठीक है। नीर, नीर ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट होगा, ठीक है। नी लगा देंगे तो आपका विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग नहीं संधि है इसमें, ठीक है। अगला आपका साथियों है 46 नंबर। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं कौन, बताइए। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन, तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार आपका देखा जाएगा आपके वृंदावन लाल वर्मा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है टी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार आपके वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे। अगला आपका 47 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य और ल में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका यड़ संधि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। यड़ संधि में स्वरों का परिवर्तन य और ल में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों 48 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा गया निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन को बनाया हुआ है। हुसैन, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन को बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है संज्ञा उपवाक्य है, जो रेखांकित है आपका संज्ञा उपवाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।